और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। बिहार में इस वक्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। उथल पुथल ऐसी कि जहां एक तरफ आरजेडी और तमाम विपक्षी नेता एनडीए पर हमलावर हैं, तो वहीं एनडीए खेमे के अपने साथी चिराग पासवान एनडीए की ही बैंड बजाने में लगे हुए हैं। जी हां, बैंड बजाने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि चिराग पासवान आज बिहार पहुंचे। बिहार के पटना में एयरपोर्ट से निकलते हुए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद एनडीए गठबंधन की रोटी पचना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल चिराग पासवान आज बिहार में अपनी गया में होने वाली रैली के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन पटना में ही उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अब सियासी गर्मी तेज हो गई है और उनका बयान वायरल हो गया है। दरअसल पटना में और खास तौर पर बिहार में जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूं, और उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है या तो प्रशासन बिल्कुल ही निकम्मा हो चुका है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिलीभगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। दरअसल इस बयान के कई सारे मायने हैं। चिराग पासवान लगातार सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बीजेपी और एनडीए खेमे में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो पिछले दिनों जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और कहा गया था कि उस वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन चिराग पासवान के फिर से तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। जहां एक वक्त तक चिराग पासवान कह रहे थे कि वो खुद चुनाव में उतरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब वो सुर सुनाई नहीं देता। लेकिन चिराग पासवान अभी भी बिहार की राजनीति में खासतौर पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं उसके हिसाब से चिराग पासवान के बयान तय करेंगे। फिलहाल चिराग पासवान के निशाने पर साथ में विपक्ष भी है। चिराग ने विपक्ष पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर हिम्मत है तो बिहार में चुनाव का बहिष्कार करके दिखा दे विपक्ष। दरअसल इस वक्त बिहार में एसआईआर सर्वे चल रहा है और आज बिहार में एसआईआर सर्वे का आखिरी दिन है और इस सर्वे को लेकर तमाम सियासी उठापटक और खींचतान और बयानबाजी तेज है। ऐसे में चिराग पासवान का कहना कि आज
चुनाव का बहिष्कार करके दिखा दीजिए, उससे भी ज्यादा ये बड़ी बात कि विपक्ष या कोई अन्य पार्टी उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। जी हां, चिराग पासवान ने कहा कि 2020 के चुनाव में मैंने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के दिखाया था। अगर आरजेडी या कांग्रेस में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के इस बार दिखा दे। तो फिलहाल सुनिए क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं। एक बार चुनाव का बहिष्कार ये लोग करके दिखा दें अगर हिम्मत है। भाई ये तो वो राजनीतिक दल हैं जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की पुरानी पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आज हिम्मत नहीं है इन लोगों की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भैया चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो थी ना कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखाया, वो भी तब जब मेरे नेता का निधन उस वक्त हुआ था, जब पहले चरण का नामांकन चल रहा था। है हिम्मत तो लड़के दिखाएं अकेले। तो जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता वो चुनाव का बहिष्कार क्या करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और किस बात को लेकर? आदत हो गई है विपक्ष की डराने की, लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। एसआईआर को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम सीए को लेके भी फैलाया गया था। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश के अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम किया था। आज मुझे बता दीजिए कौन से अल्पसंख्यक समाज की कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जिस तरीके से डराया गया था सीए को लेकर। वैसे ही एसआईआर को लेकर पहले तो इन एंटीसिपेशन, अरे भैया इतनी जानकारी है आपके पास इतनी जानकारी है तो दे दीजिए ना सबूत। एक सबूत इन लोगों ने नहीं दिया। अगर इतनी जानकारी है कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास, राजद के पास, तो दिखाएं ना कि भैया कौन सा सही आदमी था जिसका इन लोगों ने कैंसिल कर दिया हो या जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया हो। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा। दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे, यहाँ बिहार में इन लोगों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है सिर्फ इन एंटीसिपेशन कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया है? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभाएगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक का के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बट एट द सेम टाइम कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग कर ले, ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। आज की तारीख में कौन कंप्लेन करता था? भैया यही लोग जाते थे ना। क्यों जाते थे चुनाव आयोग के दरवाजे पे? अगर आपको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए थी, क्यों ये प्रोसेस अपनाया गया? इसीलिए अपनाया गया ना कि लोकसभा चुनाव के बार बार जाते थे ये लोग। फिलहाल चिराग पासवान लगातार जहां विपक्ष पर हमलावर हैं तो वहीं अपनी ही प्रदेश की सरकार यानी कि एनडीए सरकार पर भी अपराध को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है अपने सहयोगी दलों के लिए बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो गठबंधन के तीसरे साथी यानी कि तीसरे, चौथे, पांचवें जो भी आप कहें, जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की बात को लेकर भी अपनी सहमति सी जताई है। चिराग पासवान के बयानों पर कहा है कि चिराग पासवान जो भी कह रहे हैं वो उनकी सोच है, लेकिन क्या कुछ जीतन राम मांझी ने और कहा वो आप सुन लीजिए। एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए को मदद करना है, अपना भी कुछ पार्टी में हम लोग भी लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि शक्ति प्रदर्शन कर करके हम लोग देखेंगे कि हम कितना मदद कर सकते हैं एनडीए को और फिर कहाँ हम मदद ले सकते हैं। इसके लिए अगर चिराग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ें, सोचें, करें और एनडीए को मजबूत बनावें, एनडीए के साथ रहें। 2020 में उन्होंने जैसा किया था उस प्रकार का रीति नया अपनावें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज एनडीए समाज और देश के राज्य और देश के लिए आवश्यक हो गया है, जो हर तरह का विकास
नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए के प्रति अगर कोई खिलाफत करता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता और देश की जनता के प्रति उसकी अच्छी भावना नहीं है, और अगर उसको मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है तो हम प्रशंसा करेंगे। तो फिलहाल बिहार में राजनीति इस वक्त अपने सियासी तापमान पर पहुंच गई है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में चिराग पासवान के ये सारे बयान क्या कुछ सीट शेयरिंग में उन्हें फायदा दिला पाते हैं, या फिर चिराग पासवान चुनाव से एन वक्त पहले जिस तरीके से उनकी जुगलबंदी और बयानों की जो तारीफों में प्रशांत किशोर के लिए निकल रही है, वहां पर कोई और गठबंधन या कोई और धड़ा बनाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के मजबूत करने के लिए सभी 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर चिराग पासवान चुनाव आते आते क्या कुछ फैसला लेते हैं, और अगर एनडीए में उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तब वो क्या कदम उठाएंगे। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।